अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत बड़े पैमाने पर यौम तासीन तेलंगाना की तकारीब मनाने के लिए कर रही इक़दाम। 2 जून को रियासत तेलंगाना 10वें साल में हो जाएगी दाखिल। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन जी सुखिंदर रेड्डी का बयान, कहा गवर्नर का ओहदा गैर सियासी है। जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का बयान, कहा तेलंगाना के शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। उनकी वालदा सोनिया गांधी ने तलबा और नौजवानों की कुर्बानियों से मुतासिर होकर अलहदा तेलंगाना दिया था। बीजेपी कायद विजय शांति ने कहा तेलंगाना की तरक्की बीजेपी के जरिए ही हो सकती है। मेट्रो सिस्टम में फनी खराबी, स्टेशनों पर मुसाफिरीन का हुजूम। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत बड़े पैमाने पर यौम तासीन तेलंगाना की तकारीब मनाने के लिए इक़दाम कर रही है। 2 जून को रियासत तेलंगाना 10वें साल में दाखिल हो जाएगी। हुकूमत इन तकारीब को यादगार बनाने के सिलसिले में काम कर रही है। अलहदा तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए अपने जानों को कुर्बानी देने वाले शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करने हैदराबाद के क्लब में सेक्रेटेरिएट के सामने शोहदा की यादगार की तामील मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 1 जून को इस यादगार की इफ्तिताह करेंगे। अगले दिन रियासत की यौम तासीन की तकारीब होगी। रियासत भर में त्यौहार के माहौल में इन तकारीब के इनेकाद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत जून में मज़ीद प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का मंसूबा रखती है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल सदर नशीन जी सुखिंदर रेड्डी ने रिमार्क किया कि गवर्नर का ओहदा गैर सियासी है। जो शख्सियात गवर्नर के ओहदे पर हैं वो आइन के मुताबिक काम करेंगे, लेकिन हमारी रियासत की बशमूल कई रियासतों में गवर्नर सियासी तौर पर काम कर रही है, कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा है। उन्होंने नलगुंडा जिला में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आवाम को ज़रूरी अशिया फराहम करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। बीजेपी के लीडरान अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय अवाम में नफरत पैदा करते हुए सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा तेलंगाना के सदर PCC रेवंत रेड्डी तेलंगाना का वज़ीर आला बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो तेलंगाना को लूटने की चालें चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस और बीजेपी के लिए इक़्तिदार में आने का कोई मौका नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से रियासत के अवाम खुश हैं, उनको वज़ीर आला पर भरोसा है क्योंकि तेलंगाना में तमाम तबक़ात के अफराद ने तरक्की की है। अगर तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी की हुकूमत आती है तो रियासत में हुक्मरानी दिल्ली से होगी। जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस प्रियंका गांधी ने कहा कि तेलंगाना के शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। उनकी वालदा सोनिया गांधी ने तलबा और नौजवानों की कुर्बानियों से मुतासिर होकर अलहदा तेलंगाना दिया है। इसके लिए उन्होंने इक़्तिदार या सियासी मफादात की परवाह नहीं की। उनका मकसद ये था कि तेलंगाना एक मुस्तकम और खुशहाल रियासत बन जाए और तेलंगाना के अवाम अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करे। चुनांचे नौजवानों की कुर्बानियाँ और तमाम तबक़ात की जिद्दोजहद को पेश नज़र रखते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में लाया गया। लेकिन अफसोस कि बीजेपी RSS हुकूमत ने तेलंगाना के शोहदाओं और अवाम के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। तेलंगाना के अवाम ने पार्टी फंड्स और रोज़गार की मसावी तकसीम के नज़रिए से तहत जिद्दोजहद शुरू की थी। तेलंगाना के क़याम के बाद सिर्फ हुक्मरान कायदीन ने ही पार्टी फंड्स और रोज़गार के मौक़े से इस्तेफ़ादा किया और अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को ही फ़ायदा पहुँचाया। वो अपने आप को जागीरदार और तेलंगाना की जागीर समझ बैठे हैं। वो समझते हैं कि तेलंगाना के अवाम ने अपने हुकूक के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। प्रियंका गांधी आज सुरूर नगर ग्राउंड पर तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से बेरोज़गारी के खिलाफ मुनक़्क़िदा जलसे आम युवा संघर्ष सभा से खिताब कर रही थी। जलसे में हज़ारों की तादाद में शरीक नौजवानों की तादाद को देख कर वो बेहद मुतासिर हुई और कहा कि सैकड़ों नौजवानों ने अपने हक़ के लिए जिद्दोजहद करते हुए अपना खून और पसीना बहाया है ताकि तेलंगाना के तमाम अज़ला हैदराबाद की तरह तरक्की याफ़्ता अज़ला बन जाए। प्रियंका गांधी ने कहा मेरे ख़ानदानों ने भी मुल्क व कौम की सलामती के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की है। अपनी दादी इंदिरा गांधी की यादों को भी ताज़ा किया। उन्होंने कहा कि मेरे ख़ानदान के अफराद जानते हैं कि कुर्बानी क्या होती है, ताहम उन्हें अफसोस है कि 2014 के बाद से आज तेलंगाना के 8000 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। BRS हुकूमत ने किसानों के कर्ज माफ़ी का वादा करते हुए उन्हें धोखा दिया है। BRS ने हर घर के एक फ़र्द को नौकरी देने का वादा किया था। उन्होंने नौजवानों से सवाल किया कि क्या आपके घर में किसी को नौकरी मिली है? नौजवानों ने जवाब दिया किसी को नहीं। प्रियंका ने कहा रियासत में 40 करोड़ नौजवान बेरोज़गार हैं, लेकिन हुकूमत उन्हें रोजगार देने में नाकाम हो चुकी है। 2018 के इंतखाबात में बेरोजगार नौजवानों को महाना
3,000 रुपये भत्ता देने का वादा करके धोखा दिया गया। रियासत में 2 लाख सरकारी जायदादें मखलूआ हैं। जब बीआरएस की सरकार ने कहा कि वो आपको कर्ज मुक्त करना चाहती है और ये वादा दिया, 2.5 लाख किसानों पर आज भी 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। 2.5 लाख किसानों पर, एक एक किसान पर कर्ज है और आपको अभी तक कर्ज मुक्त नहीं किया है, अपना वादा पूरा नहीं किया। 8,000 किसानों ने 2014 से लेकर आज तक आत्महत्या कर डाली। रोजाना लगभग 3 किसान आत्महत्या करते हैं। केसीआर जी ने कहा था कि हर घर में एक नौकरी देंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, आपके घरों में नौकरी मिली कि नहीं? नहीं मिली। नहीं, यहाँ के हाल में यहाँ के 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। 2018 में इन्होंने कहा था कि हर महीने 3,000 रुपए बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा। आपको मिल रहा है ये भत्ता? अगर भत्ता देते तो एक युवा को आज 1.5 लाख से ज्यादा रुपए मिलते। क्या मिल रहे हैं आपको? क्या मिले आपको? 2 लाख नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, सरकार में भरे नहीं गए हैं, आपको नहीं दिए गए। भर्तियों का खाल देखिए, टीपीएससी का पेपर लीक हो गया, कोई एक्शन लिया इन्होंने? किसी पे कार्रवाई हुई? जिन बच्चों ने मेहनत से पढ़ाई की थी, जिनके माता पिता ने अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनकी फीस दी थी ट्यूशन के लिए, उनकी कोई मदद, कोई सहायता हुई? तो पिछले 9 सालों में 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज में एक भी भर्ती नहीं हुई है। सोचिए आप, उस्मानिया जैसी तमाम यूनिवर्सिटीज टीचर्स और फंड की कमी से जुड़ रही हैं। एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जरूर बनाई है जिसमें आपको लूटा जाता है और फीस इतनी ज्यादा होती है कि आधी जनता तो उसको दे नहीं पाती। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लिए 15 लाख विद्यार्थियों के 4,000 करोड़ दबाकर बैठी है सरकार और कुछ नहीं किया है। भर्तियां नहीं हो रही है अध्यापकों की, कोई नौकरियां नहीं मिल रही है युवाओं की। तो ये परिस्थितियां हैं आज आपकी। आपको बहुत चीजें कही गई थी, बहुत वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए। आप शायद जानते नहीं होंगे कि बच्चों के स्कूल भी कम हो गए हैं। कम बच्चे एनरोल हो रहे हैं पाठशालाओं में और शिक्षा का ही बजट कम कर दिया है। हाँ? आप सोचिए एक व्यक्ति पर कहीं ना कहीं से कर्ज है। हर व्यक्ति के ऊपर हजारों रुपए का किसी न किसी तरह से कर्ज है। आपका पैसा सारा कहां गया? आपकी संपत्ति कहां गई? जो बड़े बड़े सपने आपको दिखाए थे, जो आपकी आशाएं थी, जिसके लिए आपने आंदोलन किया, अपना एक नया प्रदेश बनाया, उन आशाओं का क्या हुआ? आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने आपके सपने तोड़े। इस यूथ डिक्लेरेशन में ये कहा हमने कि आंदोलन में शहीद परिवारों के लिए, शहीदों के परिवारों के लिए एक सदस्य को जरूर सरकारी नौकरी मिलेगी। हम ये भी कह रहे हैं कि शहीदों के माता पिता या उनकी पत्नियां को 25,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। 2 लाख सरकारी पद जो आज खाली पड़े हैं,
इनको 1 साल के अंदर अंदर हम भरना चाहते हैं और इसका पूरा प्रयास करेंगे। जो SC, ST, OBC का बैकलॉग है भर्तियों में, इसको हम पूरा करेंगे। भर्ती के लिए हर साल एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि भर्ती के इम्तिहान कब हैं और इनके रिजल्ट कब आएंगे, ताकि स्कैम्स और घोटाले कम हों। बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हम कह रहे हैं देंगे। और ये उस तरह का भत्ता नहीं होगा जो आज तक आपने देखा नहीं है, जो KCR जी ने आपको वादा करके बताया था। हम ये निर्णय ले रहे हैं कि आपको मिलेगा और ये हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी अगर सरकार बने तो ये काम शुरू होगा। प्रदेश के 7 जोन्स में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाना चाहते हैं हम, और हर जिले में, जैसे रेवंत जी ने भी आपको बताया, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा। तेलंगाना में सरकारी सहायता पाने वाली प्राइवेट कंपनीज की भर्तियों में तेलंगाना के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। स्पेशल गल्फ सेल बनेगा, जिसमें जो गल्फ के देशों में रोजगार के रास्ते बनते हैं उनकी सुविधा आपके लिए बनाई जाएगी। शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्होंने शिक्षा की बजट कम की है। आप सोचिए कि किस तरह का भविष्य बनाना चाहते हैं आपके लिए, अगर स्कूल ही नहीं खुलवा रहे हैं, अगर शिक्षा की बजट कम हो रही है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और EWS के जरूरतमंद बच्चों के लिए फीस का रीइंबर्समेंट किया जाएगा। जो 4,000 करोड़ सरकार के ड्यूज हैं वो क्लियर किए जाएंगे। खम्भम, मेडक में नई इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। शिक्षा प्राप्त कर रही 18 साल से ऊपर की लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा। हाँ, ये मुझे भी पसंद है, ये वाला। 4 नई IIIT बनाना चाहते हैं हम। वर्ल्ड क्लास की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये सब काम हम करना चाहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें इस यूथ के जो आपने ये जो डिसीजंस लिए हैं उसमें लिखे गए हैं। आप सबको पढ़ना चाहिए और सबको अच्छी तरह से समझना चाहिए। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और DGP अंजनी कुमार ने पसमानदा तबकात के कौमी कमीशन के सदर नशीन हंसराज गंगाराम आहिर से हैदराबाद के हरिता पलासा में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान शांति कुमारी ने सदर नशीन रियासत के पसमानदा तबकात और कमजोर तबकात के लिए अमल जाने वाली फलाही स्कीमात के तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने तेलंगाना में OBC तबकात के लिए रिजर्वेशन और रिजर्वेशन रोस्टर पर अमल के बारे में भी मालूमात फराहम की। राजेश कुमार मुशीर कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबकात भी इस मौके पर मौजूद थे। आज हैदराबाद मेट्रो सिस्टम में तकरीबन दोपहर के वक्त फ़नी खराबियों के बाद तकरीबन निस्फ घंटे तक सैकड़ों मुसाफिरीन फंस गए। इस फ़नी खराबी की वजह से रेड लाइन पर मेट्रो ट्रेनों की आमद रफ्त के दौरानिया में खलल पड़ा, जिसके सबब मेट्रो स्टेशन पर मुसाफिरीन भर गए। निज़ाम में फ़नी खराबी का इल्म 12 बजे दिन में हुआ, जिसके बाद रेड लाइन पर ट्रेनों के आमद रफ्त में गैर मुतवक्किल ताख़ीर हुई। तकरीबन 30 मिनट तक मुसाफिरीन बेबस देखे गए। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड की जानिब से मसले की यकसुई में भी ताख़ीर हुई। ट्रेनों की ताख़ीर से मेट्रो स्टेशनों पर मुसाफिरीन का हजूम देखा गया, जो वक्त पर अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचने के मुंतसिर थे। बिलखुसूस अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर अफरा तफरी की सूरत हाल देखी गई। प्लेटफॉर्म्स पर हुजूम मुश्ताल हो गया। आखिरकार मेट्रो रेल लिमिटेड टीम ने निस्फ घंटे की जिद्दोजहद के बाद फनी खराबी को दूर कर दिया।
हैदराबाद की कायद विजय शांति ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की बीजेपी के जरिए ही मुमकिन हो सकती है। आज फेसबुक पर तहरीक तेलंगाना में बीजेपी के किरदार के मुतालिक उठाए जा रहे सवालात का जवाब देते हुए विजय शांति ने तहरीर किया कि तेलंगाना तहरीक में पेश रहे कायदीन की बड़ी तादाद आज बीजेपी के साथ है, जिसका मतलब साफ है कि तश्कील तेलंगाना का मकसद बीजेपी के जरिए पूरा हो सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना और तेलंगाना के आवाम से बेलौस मोहब्बत करने वालों के लिए मुतबादिल तलाश करना कोई बड़ी काम नहीं है। हम अपनी आखिरी सांस तक आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आवामी ज़िंदगी में रहने के लिए तहरीकों से वाबस्तगी ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर दौर में बताए गए उसूलों से हुक्मरान तबका मुस्तस्ना नहीं रहता और अगर हुक्मरान ऐसा तसव्वुर करते हैं तो फिर उनका ज़वाल यकीनी होगा। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को आज अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान को इस मुकदमे में दर्ज किए FIR के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। वो इस केस में ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए हुए थे। उन्हें हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उन्हें रेंजर्स ने गिरफ्तार किया और काले रंग की वीगो गाड़ी में ले गए। इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर अकबर नासिर खान ने उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि हालात कंट्रोल में हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी की मसम्मत की। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से रेंजर ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट के नेब केस में गिरफ्तार किया गया है, जिसकी वारंट नेब ने 1 मई को जारी किए थे। इमरान खान की गिरफ्तारी पर PTI समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मजम्मत की है। उसके साथ ही इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने भी साबिक़ वज़ीर आज़म की अहाते अदालत से गिरफ्तारी की मसम्मत की है। वाज़ेह है कि इमरान खान की अहाते अदालत से गिरफ्तारी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सख्त नोटिस लेते हुए बरहमी का इजहार किया है और इस हवाले से केस की समाअत शुरू कर दी, जिसकी समाअत जारी है। IG इस्लामाबाद, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल अथॉरिटी जनरल अदालत में पेश हुए हैं, जबकि अदालत ने DG नेब और प्रोसिक्यूटर जनरल नेब को भी तलब किया है। दूसरी जानिब इमरान खान की गिरफ्तारी पर PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल दे दी गई है। ज़ातमी राशिद ने तमाम टिकट होल्डर्स, रहनुमाओं, कारकुनों को लिबर्टी चौक पहुंचने की हिदायत की है। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में PTI कारकुन सड़कों पर आ गए हैं और सरापा एहतजाज हैं, जबकि इस्लामाबाद समेत कई शहरों में PTI के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीछे आना। अच्छा, आपका क्या काम है? सबको वीडियो बना रहे हैं तो हम भी देख रहे हैं। भैंसा ज़री मार्केट कमेटी अहाते में प्री यूनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इश्तराक से किसानों में पाम तेल फसल से मुतालिक शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें ज़री मार्केट कमेटी चेयरमैन राजेश बाबू, डायरेक्टर T रामू, बासिस ZPTC रमेश के अलावा ज़िली एग्रीकल्चर ऑफिसर अंजनी प्रसाद, ADA मीना, साबिका हॉर्टिकल्चर कमिश्नर डॉक्टर वेंकट राम रेड्डी, DHSO श्यामराव राठौर, प्री यूनिक DGM राम मोहन राव, एरिया मैनेजर वेंकटेश्वर लो, मतीम कुमार और किसान शरीक थे। इस मौके पर किसानों को पाम तेल की काश्त करते हुए इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की गई। जिला निर्मल कलेक्टर वरुण रेड्डी ने भैंसा के कुंटा एरिया प्राइमरी हेल्थ सेंटर और पुराना बाजार इलाके में आंखों की रोशनी प्रोग्राम कैंप पहुंचकर तफसीली और मुकम्मल
मालूमात हासिल करते हुए रिकॉर्ड्स की तनक़ीद की और अहदेदारों को अपनी खिदमात बहुस्न व खूबी अंजाम देने की हिदायत दी। जबकि कुंटा एरिया प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आरोग्य महिला कैंप मुआयना करते हुए ख़वातीन की बीमारियों की मुकम्मल तशख़ीस करने और कैंप से मुतालिक शऊर बेदारी करने की हिदायत दी। इस मौके पर MRO चंद्रशेखर रेड्डी, डिप्टी DMNHO डॉक्टर इदरीस गौरी, अर्बन HEO कलीमुद्दीन, HEO मोहम्मद इम्तियाज़ के अलावा NMS आशा वर्कर्स और दीगर शरीक थे। మాజీ హార్టికల్చర్ డైరెక్టర్ కమిషనర్గా వ్యవహరించినటువంటి మన జిల్లా వాసి నా కొలీగ్గా 10 సంవత్సరాలు ఆయన మేము కలిసి ఒకటే డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తాము. మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్ అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రానికే ఈ హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కి కమిషనర్ గా పనిచేస్తూ ఈ ఆయన హయాంలో ఈ పంట మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఆయన స్వయంగా ఇక్కడికి వచ్చి రైతు సోదరులందరికీ భావిస్తూ అలాగే చేసినటువంటి ఇంకొక ముఖ్య ప్రీ యూనిట్ అంటే ఇటువంటి పంటలు చాలా పంటలు ఉన్నాయి. మనం మారాలి ముందు. అంటే భూమికే ఇప్పుడు వరి పండిస్తే ఎన్ని పైసలు వస్తున్నాయి? ఒకప్పుడు 50,000 వచ్చింది, ఇప్పుడు 30,000 వచ్చేసింది. ఖర్చు 20,000, మిగిలిన 10,000. ఇప్పుడు आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत बड़े पैमाने पर यौम तासीन तेलंगाना की तकारीब मनाने के लिए कर रही इक़दाम। 2 जून को रियासत तेलंगाना 10वें साल में हो जाएगी दाखिल। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन जी सुखिंदर रेड्डी का बयान, कहा गवर्नर का ओहदा गैर सियासी है। जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का बयान, कहा तेलंगाना के शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। उनकी वालदा सोनिया गांधी ने तलबा और नौजवानों की कुर्बानियों से मुतासिर होकर अलहदा तेलंगाना दिया था। बीजेपी कायद विजय शांति ने कहा तेलंगाना की तरक्की बीजेपी के जरिए ही हो सकती है। मेट्रो सिस्टम में फनी खराबी, स्टेशनों पर मुसाफिरीन का हुजूम। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मदरसा इस्लामिया रियाज़ुल उलूम व रियाज़ इस्लामिक स्कूल में 27 अप्रैल से दाखिलों का आगाज़ हो रहा है। जी हाँ, जिसके अवकात सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। इस असरा में सरपरस्त हज़रात तलबाए क़दीम और जदीद दोनों के दाखिले के लिए बच्चों को लेकर आएँ और फिर दाखिले की कार्रवाई करा सकते हैं। ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जाती है, यानी इंग्लिश मीडियम की मुकम्मल तालीम नर्सरी तक 10वीं जमात तक की तालीमी नज़्म है। दीनी तालीम में हमारा इदारा शुबे हिफ्ज़, नाज़रा कुरान और नाज़रा कायदा तजवीद के साथ इसकी खिदमत अंजाम देता है। वहीं पर कंप्यूटर क्लासेस का भी मदरसा इस्लामिया रियाज़ुल उलूम व रियाज़ इस्लामिक स्कूल में नज़्म है, जिसके ज़रिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए मदरसे में हॉस्टल का नज़्म है।
वहीं पर अंजुमन इस्लाहुल लिसान का एक हफ्तावारी प्रोग्राम मुनक़्क़द होता है जिसमें तलबा और तालिबात ख़ास तौर पर अपनी तालीमी मुज़ाहरे को, अपनी तकरीरी मुज़ाहरे पेश करते हैं। 27 अप्रैल से 2 मई तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कराएँ। स्क्रीन पर नंबर जो दिए जा रहे हैं आप उस पर कॉल करते हुए हमसे रब्ता कर सकते हैं। वहीं पर एक स्कैनर कोड भी आपको दिया जा रहा है जिसके स्कैन करने पर आप स्कूल के व्हाट्सएप पर आप पहुंच जाएंगे, जिसके ज़रिए से आप तफसीलात भी हासिल कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमारा पता है मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद, वट्टेपल्ली नाइस होटल से पहले इज़र पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट गली में। ज़रूर आप हज़रात तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम।